सभी को नमस्ते। आज मैं आपको जय शंकर प्रसाद जी का तीसरा नाटक स्कंदगुप्त के बारे में सुना रही हूँ। इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है। इसके 5 अंक हैं। पहला अंक, इस अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह को दिखाया गया है। कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की शांति व्यवस्था में अशांति होते हुए दिखाया गया है। सम्राट की योग्यता, वीरसेन की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त का कर्तव्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। पारिवारिक विद्रोह की शांति और आर्यवत के गौरव की रक्षा उसका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। इसी समय पुरुगुप्त, भट्टार्क और अनंत देवी की षड्यंत्रपूर्ण योजना से सम्राट की मौत हो जाती है। सम्राट के परम शुभचिंतक पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार और दंडनायक आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त विचलित हो जाता है। फिर भी लक्ष्य प्राप्ति करने की दिशा में वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर जुट जाता है। अब इसका दूसरा अंक है। इस अंक में स्कंदगुप्त अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत होता है, परंतु उसके सामने 2 समस्याएं होती हैं। एक गृह संघर्ष और दूसरा भारी आक्रमण से देश की रक्षा करना। गृह संघर्ष का पता अनंत देवी और भट्टार के षड्यंत्रों से चलता है। इसी अंक में वे दोनों देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। उसी समय स्कंदगुप्त कुसुमपुर पहुंचकर पहले अपनी माता की रक्षा करता है। इसके बाद दुश्मनों से सामना करने के लिए वह अपनी सारी सैन्य शक्ति को एकजुट करके राज्य प्राप्त करने में सफल सिद्ध होता है। उसे राज्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर उसे दुश्मनों के सामने बंदी बना के लाया जाता है। तीसरा अंक, इस अंक में भट्टार, प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी के षड्यंत्र का सामना करना, स्कंदगुप्त और मात्रगुप्त के द्वारा देवसेना की रक्षा करना, पश्चिमोत्तर की सीमाओं से दुश्मनों का आक्रमण, भट्टार का धोखा देना, युद्ध भूमि में दुश्मनों से भिड़ जाना, भट्टार को तत्पश्चात क्षमा कर देना शामिल है। चौथे अंक में, इस अंक में विपरीत परिस्थितियों और षड्यंत्रों में अकेला ही जूझता हुआ दिखाया गया है। उसकी मां का स्वर्गवास, जीवन के दूसरे साधन में व्यस्तता, भट्टार के कारण वुज्य और अनंत देवी में विरोध की स्थिति, सर्वनाग से प्रभावित विजय का भी देश कल्याण की भावना से प्रेरित होकर क्रियाशील होना, देवकी की मृत्यु से भट्टार को भी बहुत शिक्षा मिलती है और वह संघर्ष से विमुख होकर रहने का संकल्प, प्रेम के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन, विजय का स्कंद से फिर आसक्त होकर हूणों से भयभीत सेना, देवसेना को सहायता करना और अनेक प्रकार की उलझनों के बावजूद भी देवसेना के अनुराग के प्रति स्कंदगुप्त को सजग बताया गया है। 5वें अंक में, इस अंक में भट्टाक से दक्ष सैन्य संचालन के कारण विपक्ष का महत्वपूर्ण गढ़ बिखर जाता है। अनंत देवी और धर्म संघों में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरी ओर पर्णदत्त के सहयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि होती है। आर्यवत के गौरव की रक्षा, फिर रण सेना में ही पुरुगुप्त को रक्त का टीका लगाकर पारिवारिक अशांति पर विजय प्राप्त करना और स्कंदगुप्त के सारे प्रयास सफल होता हुआ दिखाई देते हैं। सामाजिक सफलता के रूप में सब कुछ पाकर नायक अपने व्यक्तिगत जीवन में अतृप्त की पीड़ा से त्रस्त है। देवसेना के चरणों में अपना सर्वस्व लुटाने वाले स्कंदगुप्त को देवसेना इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाती क्योंकि उसे मालव राज के सम्मान का बड़ा ध्यान था। स्कंदगुप्त आंसू बहाता रह जाता है और स्कंदगुप्त के करुण उच्छ्वास से ही नाटक का अंत हो जाता है। धन्यवाद।